Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. अगर आप अपनी लाइफ में लव या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई इश्यूज पा रहे हो या फिर अगर किसी लूप में अटके हो जहां पर आप रिलेशनशिप्स में एंटरते होते हो लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा और ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार करें कि आप अपने लाइफ में लव और एक कंपेनियनशिप मैनिफेस्ट कर पाए। और साथ ही साथ एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस और कुछ ऐसी डिटेल्स शेयर करूंगा जिनको यूज करके आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप या कंपेनियनशिप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये 3 अप्रोचेस क्या है। अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करना, व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले है कि आप रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हो, उसको प्रॉपरली डिटेल में डिफाइन करिएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप मीनिंग फॉर यू? हर एक की परिभाषा रिलेशनशिप के बारे में बहुत अलग होती है। आई कुड डिफाइन माई कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंटली एज कंपेयर टू समबडी एल्सेस। आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आप रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हो, आप किस तरह के इंसान के साथ रहना पसंद करते हो, ये सारे डिटेल जितने हो सके लिख लीजिए। आई ऑलवेज से आपके जो भी गोल्स होते हैं, आपके जो भी टारगेट्स होते हैं, उसको मन में मत रखिए, बिकॉज हमारा मन बहुत वेवरिंग होता है। आज कुछ चाहिए, कल कुछ और चाहिए। When you write things down on a piece of paper, आपको एक डिटेल डायरेक्शन मिलती है कि मैं इस मुकाम पे हूं, आई वांट टू रीच हियर, और फिर आपकी जर्नी इजी हो जाती है। देयर इज अ लॉ दैट से आप जितने डिटेल में अपने गोल्स, अपने इंटेंशंस या अपने टारगेट्स को लिखते हो ना, उतने ही डिटेल में वो चीजें कंप्लीट हो जाती है और उतनी जल्दी आपको वो मैनिफेस्ट करने में आसानी हो जाती है। कई बार जब लोग रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको भी फर्स्ट टिप देता हूं, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करो। कैसे? एम्प्टी योर वार्डरोब हाफ एंड लर्न टू स्लीप ऑन वन साइड ऑफ द बेड। सुनने में लगता है मेरे वार्डरोब का मेरे रिलेशनशिप का क्या संबंध? When you are preparing yourself physically कि आप किसी इंसान के साथ रहना शुरू करो, which means वो सारी चीजें करना, अपने वार्डरोब में आधी स्पेस एम्प्टी रखना शुरू करो ताकि कोई और आके उस स्पेस को फिल करे। अपने वॉश बेसिन के काउंटर को भी खाली रखना शुरू करो ताकि और कई प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स आके वहां पर अपनी जगह बना ले। इस तरह से आप अपने आप को आप फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हो किसी इंसान के साथ रहने के लिए। इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ मैरिज इन योर लाइफ, तो सबसे पहले अपने घर को भी सुधारो जिस स्पेस में आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो, या अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आप किसी और स्पेस में मूविंग हो जाए और अपने आप को फिजिकली उस स्पेस में एक कंफर्ट और बिलोंगिंग के साथ महसूस कर पाओ। दैट इज द फर्स्ट लॉ। आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज को फिजिकली इम्बाइब करिए अपने आप को, एंड यू विल बी दैट मच क्लोजर टू अचीविंग योर गोल। अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करने के साथ साथ आप अपने आप को इमोशनली भी प्रिपेयर करिए। अभी इमोशनल एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं आप अपने पास्ट में तो अटके हुए नहीं हो या किसी और की कंपैरिजन में तो अटके हुए नहीं हो। कई बार कंसल्टेशंस में या वन ऑन वन मीटिंग्स में जब मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर, तो कई बार एक कॉमन चीज पाई जाती है। एक, द रीजन व्हाई दे वांट टू मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप वो क्लियर नहीं होता है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मेरी शादी हो, इसलिए मुझे शादी करनी है, या फिर मेरे सारे फ्रेंड्स के पार्टनर्स हैं, मेरा नहीं है, इसलिए मैं रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ। ये रीजन काफी नहीं है। आप किसी और की एनर्जीज लेकर अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपकी खुद की इंटेंशंस भी नहीं है, वो आपकी खुद की एनर्जी भी नहीं है, तो वो मैनिफेस्ट होना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले वो रीजन आप पक्का करिए। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप? आप क्या चाहते हो इस कंपेनियनशिप से? आप किस तरह के इंसान के साथ रहना पसंद करते हो? नोट ऑल दिस थिंग्स डाउन। अगर आप किसी पास्ट एक्सपीरियंस में अटके हुए हो, आपके लिए कोई पास्ट रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रही है, तो वो एक्सपीरियंस पूरी तरह से हील करना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग किसी चीज को दबा देते हैं, चलो उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। कई बार तो लोग अपने पार्टनर्स को अपने पास्ट के बारे में बताते तक नहीं है। बट ऐसा करने से आप केवल एक नेगेटिव एनर्जी वहां पे क्रिएट कर रहे हो। क्यों? सिंपल चीज है, कभी किसी चीज को या किसी चीज के बारे में आपके पार्टनर ने कह दिया, पूछ लिया, और कहीं वही पैटर्न आपने पास्ट रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई कर लिया, पिछली बार यही हुआ था, अब भी यही हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट बन जाता है।
और इस माइंडसेट तोड़ने के लिए जितनी ट्रांसपेरेंसी आप रख सको उतनी ट्रांसपेरेंसी लाइए। और उसके लिए एक ही चीज है, लर्न टू डिस्कस योर पास्ट विथ योर पार्टनर एंड हील योर पास्ट। अपने पार्टनर के साथ में आपके पास्ट के बारे में डिस्कस करना बहुत ही हेल्दी होता है। उनको बताइए कि आपका ओरिएंटेशन क्या रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। बोथ ऑफ यू कैन कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट ऑन दिस थिंग्स। और कोलैबोरेशन से ये बात भी आती है कि रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए और भी कई सारे स्किल सेट्स की जरूरत होती है, जैसे हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल। कई बार हमको लगता है कि हम बात करके सामने वाले को अपनी बातें समझा रहे हैं, जता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बार सामने वाले तक अपनी बात पहुंच नहीं रही है। Why is that? Because our communication is not effective enough. तो अपनी बातों को समझाना सीखिए। सामने वाले की समझ किस हद तक है, सामने वाला किस लैंग्वेज में समझता है, वो समझिए and learn to express yourself more effectively from that particular perspective. साथ ही साथ सामने वाले की बातें समझने की क्षमता बढ़ाइए। लर्न टू लिसन, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करिए, कोलैबोरेटिव स्किल्स को डेवलप करिए। किसी डिसीजन को लेते वक्त किसी और के ओपिनियंस कंसीडर करके उनको अमालगमेट करके एक डिसीजन बनाना, वो भी एक स्किल सेट है। कई बार हम छोटी छोटी बातें जैसे क्या कपड़े लेने हैं, या अगर आप किसी कॉमन घर में रह रहे हो तो घर में कौन से कलर के पर्दे आने हैं या कौन सी बेडशीट्स आनी है, एक तो हम पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ देते हैं या फिर बहुत माइक्रो मैनेजिंग हो जाते हैं, या फिर भी टेक इनटू कंसीडरेशन कि चलो ये ग्रीन कलर की शीट हम आज बेड पे लगा देंगे, माय पार्टनर विल बी ओके विद इट। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट करती है। तो छोटी छोटी बातों पर कोलैबोरेट करना सीखिए, सामने वाले के ओपिनियंस पूछना और उनको समझने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। सेकेंड पार्ट में हमने देखा इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ स्किल सेट डेवलपमेंट किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं व्हाट इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अभी स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट द एनर्जीज दैट वी टॉक अबाउट। नाउ एनर्जी इज द मोस्ट अनसीन एंड द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। सिंपल चीज, अगर मेरे मन में डर है कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊं या अगर मैं शादी करूं तो आगे क्या रहेगा, वो केवल डर इस प्रोसेस को रोकता है और कंपेनियनशिप को मुझसे और दूर लेके जाता है। अगर मेरे मन में पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके किसी ना किसी तरह की एक घबराहट है या गुस्सा है या किसी भी तरह की अनरिजॉल्व इमोशंस है, वो इमोशंस मुझे किसी नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने से रोक सकती है, या वो एनर्जी मेरे लाइफ में बैरियर बन सकती है। अगर आप अपने आप को किसी लूप में अटका पाते हो, बहुत सारे बार डेट कर लिया लेकिन कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, या फिर सारी रिलेशनशिप्स एक ही तरह से एंड हो रही है आपके लिए, अंडरस्टैंड वो कॉमनैलिटी क्या है। एंड अगेन यहाँ पर आपको जर्नलिंग बहुत काम आएगा। जर्नलिंग मतलब लिखना किसी चीज के बारे में। अगर पास्ट रिलेशनशिप में और इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी तो लिखना शुरू करो। तभी क्या हुआ था, मुझे कैसे महसूस हुआ था, किस तरह के इवेंट्स हुए थे, एग्जैक्टली क्या क्या उस वक्त हुआ था, उसने क्या कहा था, इस रिलेशनशिप में क्या क्या हुआ था, और कहीं ना कहीं क्या वो कॉमन चीजें हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। जब आप किसी चीज का पैटर्न समझते हो, आपको वो लेसन समझेगा विच इज नीडेड टू बी लर्न्ड। कोई भी इवेंट्स हमारे लाइफ में किसी ना किसी मकसद से आते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर उस चीज में से हम कुछ सीख लेते हैं, दैट इवेंट गोज अवे। लेकिन अगर हम उस चीज को दूर कर देते हैं या उसका मतलब नहीं समझते हैं, तो वो पैटर्न बार बार रिपीट होते रहता है। सो सिंपल वे टू ब्रेक अ पैटर्न, आस्क योरसेल्फ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और मैं क्या अलग कर सकता हूं या कर सकती हूं आगे कि ये पैटर्न मेरे लाइफ में रिपीट ना हो। सिंपल थिंग। मैं हमेशा कहता हूं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए देयर आर 3 पिलर्स। एक है आपके थॉट्स, दूसरे है आपके वर्ड्स, और थर्ड इज योर एक्शन। सबसे पहले अपने थॉट्स, अपने विचार क्लियर कर दीजिए। आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरह की रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, क्यों, कैसे, ऑल ऑफ दैट। फिर स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिवली अबाउट इट। कई बार हम कहते कहते कह देते ना, अरे यार हर बार मेरा रिलेशनशिप ऐसे ही टूटता है, या मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे ही होता है, हर कोई मुझे डिच करके चला जाता है। अंडरस्टैंड, हम जो भी कहते हैं वो एक अफर्मेशन होता है।
किसी के साथ बात करते वक्त या किसी के साथ डिस्कस करते वक्त जो भी बातें हम कहते हैं वो अफर्मेशंस होती है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से। आप किस तरह से किसी चीज के बारे में बात करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इज आपकी एक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, क्रिएट, मेक देम हैपन। किसी इंसान के लिए वेट मत करिए कि कोई सामने से आके आपसे बात करेगा। आप इनिशिएट करिए, आप वो फर्स्ट स्टेप उठाइए किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। सो आई होप दिस वीडियो हैज एक्सप्लेन टू यू कि आप अगर रिलेशनशिप चाहते हो तो किस तरह से आप उसके ऊपर वर्क करो, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हो रही है तो आप किस तरह से या किस अप्रोच से उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे विजडम इसी चीज में है कि आपको ये बात समझे कि कहां पर रोकना है और कहां पर अपना रास्ता अलग चुनना है, ताकि आप वो चीज मैनिफेस्ट कर पाओ अपने लाइफ में जो आप एक्चुअल में चाहते हो। अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर किसी भी तरह से आपको पर्सनल अफर्मेशंस या वन ऑन वन कुछ चीजें डिस्कस करनी है, यू कैन डीएम अस या नीचे कमेंट्स में आप लिख लीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या कुछ अफर्मेशंस आपको कस्टमाइज चाहिए, प्लीज हमें डीएम करिएगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद समबडी हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट।